Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and today we will see the new topic, perceptual consistency. Perception of an object shape, size, or brightness remains the same even though its image on the retina has changed. जो परसेप्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, शेप्स का, साइज़ का, ब्राइटनेस का, वो सेम रहता है चाहे हमारे रेटिना पे इमेज चेंज हो जाए बाद में. This is called perceptual consistency and is found in all senses through most examples given here are of vision. तो दिस इज़ कॉल्ड परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी. इसको हम परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी बोलते हैं एंड इज़ फाउंड इन ऑल सेंसेस. ये सारे सेंसेस में होती है हमारे. थ्रू मोस्ट एग्जाम्पल गिवन हेयर आर ऑफ विजन. यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो विजन के बारे में दे रखे हैं. इफ़ द perceived size of an object remain the same even though the size of its image on the retina change, it's called the size consistency. तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि मान लो हमने कोई चीज़ देखी किसी भी साइज़ की, ठीक है, इवन दो द साइज़ ऑफ इट्स इमेज ऑन द रेटिना, हमारी रेटिना पे वो चेंज हो जाती है किसी कारण, लेकिन वो सेम रहेगी बिकॉज ऑफ साइज़ कंसिस्टेंसी. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी के बारे में, कि जो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी है उसका मतलब ये है कि जो भी साइज़, शेप्स और ब्राइटनेस होती है वो हमारी सेंसेशन में एक बार आने के बाद सेम रहती है, कंसिस्टेंट रहती है. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो एक बलून है जो फ्लोट कर रहा है स्काई के अंदर, या जब हम वो गैस वाले बलून्स होते हैं जो हम छोड़ते हैं तो उसका साइज़ हमारी रेटिना पे जो बन गया, अब वो ऊपर पहुंच गया बलून, लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन के अंदर उस बलून का साइज़ रहेगा क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बन गई हमारे ब्रेन के अंदर. सिमिलरली उसी तरीके से मान लो, इमेजिन करो कि हम कोई दरवाज़ा देख रहे हैं, हमें दरवाजे का शेप पता है, तो जब हम उसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे तब भी वो हमें रेक्टेंगुलर ही नज़र आएगा. तो इसको हम शेप कंसिस्टेंसी बोलेंगे. तीसरा एग्जाम्पल है ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी. अब इसमें क्या होता है कि मान लो एक कमरा है और उस कमरे के अंदर लैंप है. अब दिन के अंदर तो उजाला होता है, तो उजाला होने के बाद जो लाइट होती है वो हमारे सेंसेशन के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है. अब जब वो ब्रेन में जाती है और रात को जब अंधेरा हो जाता है और हम लाइट को ऑन करते हैं, लैंप को ऑन रहते हैं, तो हमारा दिमाग सेम ब्राइटनेस को लेता है जो मॉर्निंग में होती है. ये ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी कहलाती है. अब समझते हैं डेप्थ परसेप्शन. डेप्थ परसेप्शंस क्या होते हैं? इट इज़ द एबिलिटी टू सी थ्री डायमेंशन स्पेस एंड द एक्यूरेटली जज डिस्टेंस. हम थ्री डायमेंशंस में देखते हैं और जज कर लेते हैं डिस्टेंस को. विदाउट डेप्थ परसेप्शन यू कैन नॉट राइड ऑन अ मोटर साइकिल. बिना डेप्थ परसेप्शन के आप मोटर बाइक नहीं चला सकते हो, कार नहीं ड्राइव कर सकते हो, बॉल नहीं कैच कर सकते हो, थ्रेड नीडल नीडल नहीं चला सकते हो, सिंपली वॉक अराउंड अ रूम रूम में नहीं चल सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग डिस्टेंस को नोटिस कर लेता है. द वर्ल्ड वुड लुक लाइक अ फ्लैट सरफेस. द एबिलिटी ऑफ डेप्थ परसेप्शन इज पार्टली innate एंड पार्टली लर्नड. जो डिस्टेंस एबिलिटी ऑफ डेप्थ परसेप्शन है ये लर्नड करी जाती है, सीखी जाती है हमारे दिमाग के द्वारा. तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि डेप्थ परसेप्शन इज़ एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड इन अ डायमेंशन. थ्री डायमेंशन में देखने का एक तरीका होता है. अब जैसे मान लो कि हम बॉल, जो एक बॉल है हमारे पास आ रही है, तो हम पहचान लेते हैं डिस्टेंस की ये बॉल पास में है या दूर है. जब हम रास्ते पर ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम जज कर लेते हैं कि जो सामने वाली कार आ रही है वो दूर है या पास है, उस हिसाब से हम ब्रेक का यूज़ करते हैं. Depth clues are features of environment and messages from the body that simply information about distance and space. Depth consistency simply हमको डिस्टेंस और स्पेस बताता है. द क्लू विच वर्क विथ जस्ट वन वन आई आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर
clues and those which require two eyes are called binocular clues. जिस क्लूज को देखने के लिए हमें एक आँख की ज़रूरत पड़ती है उसको मोनिकुलर क्लूज बोलते हैं, दो आँखों की ज़रूरत पड़ती है उसको बाइनोक्यूलर क्लूज बोलते हैं. बाइनोक्यूलर क्लूज आर द मोस्ट बेसिक सोर्स ऑफ डेप्थ परसेप्शन. बाइनोक्यूलर क्लूज बेसिक सोर्स होता है हमारे डेप्थ परसेप्शन का. दैट इज कॉज ड्यू टू द रेटिना disparity or disparity in the image that reach the right and left eye. हमारी लेफ्ट और राइट आई में जो विजन जाता है उससे रिलेट करता है. अ पर्सन विथ वन आई विल हैव वेरी लिमिटेड डेप्थ परसेप्शन. जो जिसकी एक आँख ही सही होती है, एक आँख खराब होती है, उसके परसेप्शन डेप्थ नहीं होते हैं, इतने डेप्थ नहीं होते हैं, क्योंकि हमें बाइनोक्यूलर व्यू चाहिए होता है 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को देखने के लिए. तो इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. वी यूज़ क्लू लाइक शेडो. हम क्लूज़ को यूज़ करते हैं. शेडोज़ हो गई, रिलेटिव साइज हो गई, ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट हो गए, एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए डेप्थ को. फॉर इंटेंस वी व्हेन यू सी ऑब्जेक्ट गेटिंग स्मॉलर. जब आप देखते हो कि कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल हो रहा है, दे मूव फर्दर अवे, आगे जा रहा है, दैट्स अ बाइनोक्यूलर क्यू. ये एक बाइनोक्यूलर क्यू है. ये अधिकतर ट्रेन्स में होता है, जब हम किसी बस में होते हैं. व्हेन बोथ ऑफ योर आई वर्क, जब हमारी दोनों आई वर्क करती हैं तो हमारे पास बाइनोक्यूलर क्लूज होते हैं. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट. पिक्टोरियल क्लूज फॉर डेप्थ are featured around in paintings, drawings, and photographs that impart information about space, depth, and distance. This influence causes apparent perception of things which are not there. For example, if you stand between two railway tracks, they appear to meet at horizon even though they actually remain parallel. अब इसमें क्या बताया गया है? पिक्टोरियल क्लूज फॉर डेप्थ आर ट्रिकिंग आर ब्रेन्स. ये हमारे ब्रेन को ट्रिक करता है बेसिकली. लुकिंग एट पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स. जब हम पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स को देखते हैं, लाइक हाउ इन अ पेंटिंग ऑफ अ लॉन्ग रोड द साइड सीम टू बी कन्वर्ज एट अ पॉइंट. हमें ऐसा लगता है कि जो लाइन है वो एक पॉइंट पे मिल रही है. जैसे हम समुंदर को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि समुंदर आगे जाके ख़त्म हो रहा है, जबकि समुंदर आगे बहुत बड़ा होता है और एक पॉइंट पर हमें लगता है कि वो बस आसमान और जो धरती है वो मिल रही है, और जो सूरज है वो पानी के अंदर डूब रहा है जब वो अस्त होता है. तो हमारा ब्रेन क्या करता है? इल्यूस्ट्रेशन क्रिएट करता है. जैसे आप इस लाइन को देख सकते हो, ये लाइंस हमको सिमिलर मतलब डिफरेंट लग रही हैं बट हैं सिमिलर. वो उनको थोड़ा शेप चेंज कर दिया गया है. लास्ट में है, यहाँ पर 3 पावरफुल इल्यूजन्स दिए गए हैं इन ड्राइंग. ए नोन एज द म्यूलर लेयर इल्यूजन. पहला वाला म्यूलर लेयर इल्यूजन है. द बॉटम लाइन लुक्स लॉन्गर. जो बॉटम लाइन है, नीचे वाली लाइन है, वो बड़ी लग रही है जिसके एरो दूसरी तरफ है, और टॉप वाली जो लाइन है जो जिसमें एरो सीधे हैं वो छोटी लग रही है. एक्चुअली दे आर इक्वल इन लेंथ, लेकिन दोनों इक्वल हैं. इन ड्राइंग बी, बीच वाली ड्राइंग, द पोन्जो इल्यूजन. ये पोन्जो इल्यूजन है. द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन लुक्स लॉन्गर. टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो लॉन्गर लग रही है. अगेन बोथ लाइन्स आर इक्वल. दोनों लाइन इक्वल है. ड्राइंग सी नोन एज द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. सी वाली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन इल्यूजन कहलाती है. द वर्टिकल लाइन लुक्स लॉन्गर. जो बीच में लाइन है वर्टिकल, वर्टिकल यानी सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी स्लीपिंग लाइन. जो लास्ट वाले फिगर में हमको लग रहा है कि जो वर्टिकल लाइन है वो लंबी है. चेक विद अ रूलर. आप जब चेक करोगे रूलर से, दोनों सेम है. तो ये तीनों इमेजेस इल्यूजन क्रिएट कर रही हैं. अब इल्यूजन के बारे में बात करते हैं. इल्यूजन आर डिस्टॉर्ट परसेप्शन ऑफ स्टिमुली दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है. वेयर हैज हेल्यूसिनेशन इज
परसेप्शन, हमें हेल्यूनिसेशंस होने लगते हैं, हेल्यूसेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट्स, मतलब हेल्यूसेशंस मीनिंग मतलब आभास होना किसी चीज़ का जो नहीं है, उस चीज़ का आभास होना हेल्यूनेशंस कहलाता है। और इवेंट दैट हैव नो एक्सटर्नल रियलिटी, मतलब ऐसी चीज़ें जो रियल में नहीं है लेकिन हमको वो रियल में दिखाई देने लगती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इल्यूजन इज द म्यूलर लेयर इल्यूजन इन विच हॉरिजोंटल लाइन द outing arrowheads appear shorter than the line with इनवर्ड एरो। जैसे ऊपर वाली लाइन में हमको हो रहा था पिक्चर नंबर 3 के साथ में, जहाँ पर हमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, हमें ऐसे लग रहा था कि जो वर्टिकल लाइन है वो लंबी है, जबकि दोनों इक्वल है। तो जो है नहीं वो हमें लगने लगता है कि वो रियल में है। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा था। उस पॉडकास्ट के अंदर एक माउंटेनियर के बारे में मैंने सुना कि जब वो ऊपर पहाड़ों पर गई थी तो उसको ऑक्सीजन की कमी के कारण हेल्यूनेशन होने लगे थे, और जो चीज़ें नहीं हैं वो भी उनको वहाँ पे दिखाई देती हैं। तो जब जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी ही इसीलिए जाती है कि जो इल्यूजन्स उनको होना शुरू हो जाते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। जो डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे पानी नहीं मिलता पीने के लिए, हेल्यूनेशंस होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर लोगों को लगता है कि इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।